फिर कैंसर के कॉजेज क्या हैं, उसके सिम्टम क्या हैं, उसके टाइप क्या हैं, और लास्ट में पैथोजेनेसिस कि कैसे वो डेवलप होता है। तो बात करते हैं कैंसर, अगर आपने नहीं पता हो क्या है तो नॉर्मली क्या होता है, देखिए हमारी जो सेल्स होती हैं वो एक सेल से हमारी 2 सेल्स बनती हैं, 2 सेल से हमारी फिर अदर 2 सेल्स बनती हैं, मतलब इसी तरीके से इनका डिवीज़न होता रहता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी सेल बनती हैं और वो डाई भी होती हैं, डेथ भी करती हैं। लेकिन हमारे कैंसर के केस में क्या होता है, जो हमारी कैंसरियस सेल होती है ना वो एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड होती है, अनकंट्रोल्ड, यानी कि वो कंट्रोल नहीं होती, 1 से 2, 2 से 4, 6 से 8 ऐसे मतलब बढ़ती ही जाती हैं, और ये जो है डाई नहीं होती हैं। तो उस केस में एक ट्यूमर सा बन जाता है, लाइक इस तरीके से एक गुच्छा सा हमारी जो सेल्स हैं वो बना लेती हैं, जो कि आपको इस तरीके से नज़र आता है, मतलब एक गुच्छा टाइप नज़र आता है सेल्स का, और उसी को हम बोलते हैं ट्यूमर, यानी कि उसको ही बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर क्या है, यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द एबनॉर्मल सेल, सो डेट इज कॉल्ड कैंसर। तो पहले वही आपने बताने की कैंसर क्या है। देखिए, कैंसर इज ए वेरी सीरियस डिसीज इन विच एबनॉर्मल सेल इन वन पार्ट ऑफ बॉडी स्टार्ट ग्रोइंग एंड डिवाइड अनकंट्रोलेबली एंड डिस्ट्रॉयड द टिश्यू, यानी कि अनकंट्रोलेबली वो डिवाइड होती हैं और बाद में उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो सिंपल सब वही समझा रखा है। देखिए, नॉर्मल सेल है हमारी, उससे डिवाइड होकर 2 सेल बनी, और यहाँ पे फिर वो फर्दर डिवाइड होकर 2 सेल बना रही हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो एक सेल सपोज कैंसरियस सेल बन गई हमारी, तो वो जो है फिर अनकंट्रोल तरीके से यहाँ पे डिवाइड होती है। जैसे कि होनी तो उससे केवल 2 ही सेल बननी थी, लेकिन वो इतनी सारी उसने सेल बना दी, और ये जो है सारी हमारी कैंसरियस सेल होती है, यानी कि एक ट्यूमर बना लेती हैं। और ये जो ट्यूमर होता है ना, ये भी 2 टाइप्स का होता है। बोले तो एक होता है वैनिगन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। वैनिगन कहने का मतलब है कि जैसे ये सपोज ये हमारा हाथ है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो अगर हमारा यहाँ पे कैंसर हो गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ट्यूमर बन गया है, तो अगर वो इन्हीं सेल के केवल अफेक्ट करे और किसी दूसरी सेल्स को, बोले तो साइड की सेल्स में वो मतलब स्प्रेड ना हो, तो उस ट्यूमर को हम बोलते हैं वैनिगन ट्यूमर। दिस ट्यूमर सेल डज नॉट इन्वॉल्व अदर टिश्यू सेल, दे कंटिन्यू ग्रो इन साइज अलोन एबनॉर्मली। ये खुद ब खुद ही अगर ग्रो करें, दूसरी सेल्स को इन्वॉल्व ना करें, दूसरी सेल में स्प्रेड ना हो, तो उनको हम बोलेंगे वैनिगन ट्यूमर। एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट कहने का मतलब है कि वो खुद तो मरेंगे ही, साथ के साथ दूसरों को भी लेके मरेंगे, यानी कि यहाँ पे जो अदर सेल्स हैं उनमें भी ये स्प्रेड होते रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। कहने का मतलब है कि सपोज जैसे हमारी फैमिली होती है, तो फैमिली में कई तरह के बच्चे होते हैं ना, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ शैतान होते हैं, कुछ बिगड़ भी जाते हैं। तो सपोज कैंसरस सेल एक बिगड़ी हुई सेल है, एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, जो कि अगर वो खुद ब खुद अगर बिगड़ा है तो वो तो कहलाता है हमारा वैनिगन ट्यूमर। अगर वो अपने साथ के दूसरे बच्चों को बिगाड़ने लगता है कि भाई तुम भी मेरे तरह ऐसा करो, तो वो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो कि कैंसर क्या है। तो यही जो है पहले स्टार्टिंग में इस तरीके से लिखना है, ये 7 मार्क्स में आता है, पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं, कि कैंसर हमारा किन कॉजेज़ की वजह से होता है। तो देखिए, सबसे पहला है एक्सेसिव सन एक्सपोजर। अगर आप सन की लाइट में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा आपको एक्सपोज करते हैं, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती है ना, उनके रेडिएशन वगैरह से हमारा कैंसर कॉज हो जाता है। दूसरा है तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल। तो ये तो आपने पता होगा, तंबाकू के खाने से, अल्कोहल से और स्मोकिंग करने से आपको कैंसर हो जाता है। रेडिएशन यानी कि वही अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ये होता है। और जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपकी पहले किसी फैमिली में है, मतलब फैमिली मेम्बर में है, तो फर्दर आप में भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है हेरिडिटी के कारण, तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल, बोले तो कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया या फिर कुछ हमारे इन्फेक्शियस सब्सटेंस होते हैं, जो ये हमारी सारी चीज़ें, इनकी वजह से भी हमारा जो कई बार जो है कैंसर देखा जाता है। इसके अलावा है अनसेफ सेक्स, यानी कि सेक्सुअली भी वो कभी कभी ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, मतलब कि उसके दौरान। तो ये जो है कॉजेज़ हैं कैंसर के, कॉजेज़ क्या हैं, किसकी वजह से कैसे हमारा कैंसर होता है। बात करते हैं सिम्टम की, क्या क्या सिम्टम नज़र आते हैं। देखिए, सबसे पहला है ब्लैडर फंक्शन। जो हमारा ब्लैडर का जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, ये कि इसका सिम्टम है। सोर डेट डू नॉट हील, यानी कि अगर ऐसे घाव हो जाए कि वो फिर भरे ही नहीं, यानी कि वो हील ही ना हो, तो वो भी हमारे कैंसर का कारण हो सकता है। इसके अलावा है अनयूजुअल ब्लीडिंग, यानी कि कहीं भी कभी भी अनयूजुअल तरीके से ब्लीडिंग होने लग जाए, हमारा ब्लड ही ना रोके,
तो वो भी हमारे कैंसर का सिम्टम है। एंड लम्प्स और थिकनिंग ऑफ ब्रेस्ट और अदर पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे सपोज किसी बॉडी के पार्ट में वही इस तरीके से जो हमारी सेल्स हैं वो आपको एक थिकनिंग नज़र आने लग जाए, गुच्छा सा नज़र आने लग जाए सेल्स का, यानी कि जिसको हम लम्प्स बोलते हैं, तो वो एक सिम्टम होता है कैंसर का। इसके अलावा है इंडाइजेशन और डिफ़िकल्टी इन द स्वेलोइंग, अगर हमें स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी हो रही है या डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है तब भी इसका एक सिम्टम हो सकता है। रिसेंट चेंज इन वार्ट और मोल, जो हमारे मस्से होते हैं ना, मस्सा जिसको हम मोल बोलते हैं, हमारे किसी बॉडी के पार्ट में इतना बड़ा पार्ट होता है, तो कभी कभी उसमें ही चेंज हो जाना या उसको इनलार्ज हो जाना, तो वो भी हमारा एक सिम्टम होता है। जैसे कि छोटा सा मस्सा है उसका हमारा इस तरीके से बड़ा बनते जाना, वो भी एक सिम्टम हो सकता है हमारा कैंसर का। इसके अलावा परसिस्टेंट कफिंग एंड हॉर्सनेस, यानी कि लगातार खांसी वगैरह आना, ये जो है सारे तरीके, तो ये अलग अलग कैंसर में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो नॉर्मली कुछ इस तरीके से सिम्टम आपको नज़र आते हैं। बात करते हैं कि कैंसर कितने टाइप्स का होता है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ से डेवलप हो रहा है, कहाँ से अराइज हो रहा है, कहाँ पे कैंसरस सेल ज़्यादा डिवाइड हो रही है, मतलब कि ऑर्गन के बेस पे ये जो है कुछ इस टाइप्स के होते हैं। बात करते हैं, सबसे पहले है कार्सिनोमाज। कार्सिनोमाज कैंसर का टाइप है जो कि हमारा कहाँ से बनता है, जब जो हमारी एपिडर्मिस जो सेल्स होती हैं, एपिडर्मल यानी कि जो स्किन की जो ऊपरी लेयर की जो सेल्स होती हैं, अगर उनमें कैंसर हो तो उसको हम बोलेंगे कार्सिनोमाज। हमारी होती है ना जो हमारे टिश्यू होते हैं एपिडर्मिस, और उसकी सबसे पहले ऊपर लेयर होती है स्किन की, तो अगर ये ऊपरी लेयर में हो तो उसको हम बोल देंगे कार्सिनोमाज। एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, स्किन कैंसर है, लंग कैंसर है, यानी कि जो कवरिंग या सरफेस पे जब कैंसर हो जाता है। दूसरा है सार्कोमाज। सार्कोमाज यानी कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू अंदर होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़े होंगे एचएपी में, यानी कि बोन वगैरह, कार्टिलेज वगैरह, मसल वगैरह, तो तब अगर उनमें होता है तो हमारा सार्कोमाज, उस कैंसर का नाम बोलते हैं हम सार्कोमाज। दूसरा है ल्यूकेमिया, जैसे कि ल्यूकोसाइट से नाम आ रहा है, यानी कि ऐसा कैंसर जो कि हमारे ब्लड सेल्स में हो तो उसको हम ल्यूकेमिया बोलेंगे। एक है लिम्फोसेमा, जैसे कि लिम्फोसाइट से, वो सॉरी लिम्फ से आ रहा है, लिम्फोमा यानी कि लिम्फ, अगर वो लिम्फ नोड वगैरह में हो, लिम्फेटिक सिस्टम में हो, तो वो जो कैंसर है हमारा लिम्फोमा कहलाएगा। इसके अलावा है एडेनोमा, यानी कि जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, अगर उनमें कैंसर हो जाए तो उसको हम एडेनोमा बोलेंगे। और इसके अलावा है रेटिनोब्लास्ट। रेटिनोब्लास्ट जैसे नेम आ रहा है, यानी कि रेटिना से रिलेटेड है, रेटिना, यानी कि अगर हमारा जो कैंसर है वो रेटिनल सेल्स में डेवलप हो जाए तो उसको हम रेटिनोब्लास्टमा बोलेंगे। तो ये जो है इस तरीके से क्लासीफाई किया है कि कौन सा वहाँ पे हमारा ऑर्गन इन्वॉल्व है या फिर कौन सी हमारी सेल्स इन्वॉल्व है, उसके बेस पे इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। अब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए वो है पैथोजेनेसिस, या बोले तो डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, कि कैंसर कैसे डेवलप होता है। तो देखिए पहले आपने समझना है कि फर्स्ट स्टेप क्या होती है। इसमें देखिए 4 स्टेप हैं, अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहला है इनिशिएशन, आपने इसी तरीके से लिखना है इनिशिएशन, TION इनिशिएशन। एंड दूसरा है प्रोलिफरेशन, तीसरा है प्रोग्रेशन, एंड जो फोर्थ जो लास्ट स्टेप है वो है हमारी मेटास्टेसिस। तो देखिए इनिशिएशन कहने का मतलब है यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो होता क्या है, जो हमारी नॉर्मल सेल होती है कुछ इस तरीके से, तो उसमें DNA होता है, आपने पता ही होगा, हमारे जेनेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन कहने का मतलब है जो DNA जो होता है उसमें जीन का सीक्वेंस होता है, एकदम सभी में अलग अलग होता है। अगर वो जीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, यानी कि चेंज इन जीन सीक्वेंस, अगर किसी सेल में जो हमारा DNA है उसका जो जीन का सीक्वेंस है अगर वो चेंज हो जाए तो पूरी तरीके से जो हमारी सेल है उसका काम करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। तो जब म्यूटेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेटेड सेल। बोले तो एक मैं दूसरी पेन से आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मतलब कुछ इस तरीके से हमारा ये म्यूटेटेड DNA है, म्यूटेटेड DNA। तो जब म्यूटेशन हो जाता है हमारे DNA में तो क्या बनता है, हमारे म्यूटेटेड सेल बनती है, या बोलते एक कैंसरस सेल बनती है। अब यही जो म्यूटेटेड सेल है अब ये एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करेगी, इसमें जो है बहुत तरीके से ये ग्रो करेगी, मतलब कि
अनकंट्रोल ये बार बार ग्रो होगी, इसमें मतलब डिवाइड होगी, तो बहुत सारी सेल्स को ये बनाएगी। फर्दर ये जो सारी सेल्स हैं इकट्ठा होकर के कुछ इस तरीके से लम्प्स बनाएंगी, या जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है, इस तरीके से लम्प्स बनाएंगी। तो इसमें 3 स्टेप अभी मैंने आपको बताई कि पहली है म्यूटेशन, बोले तो इनिशिएशन, यानी कि जीन में पहले डिफेक्ट होगा या जीन सीक्वेंस चेंज होगा तो हमारी म्यूटेटेड सेल बनेगी, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा है प्रोलिफेरेशन या बोले तो प्रमोशन, यानी कि एक म्यूटेटेड सेल से कई सारी म्यूटेटेड सेल बनेंगी, यानी कि कई सारी कैंसरस सेल बनेंगी। और जब उसके बाद में होगा प्रोलिफेरेशन, बार बार और ज़्यादा वो बनेंगी। उसके बाद में लास्ट में क्या होगा, इसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन स्टेप, प्रोग्रेशन, इसको हम बोलेंगे प्रोलिफेरेशन, एंड इसको हम बोलेंगे फर्स्ट जो है इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन ये था, प्रोलिफरेशन एक म्यूटेटेड सेल से कई बनना, और जब कई सारी सेल्स मिलकर के हमारे एक लम्प्स बनाते हैं, एक ट्यूमर बनाती हैं, वो हमारा कहलाता है प्रोग्रेशन। तो इतने स्टेप होने के बाद में हमारे कैंसर डेवलप हो जाता है। इसके अलावा एक फोर्थ जो स्टेप होती है वो है हमारी मेटास्टेसिस। देखिए, मेटास्टेसिस कहने का मतलब है जैसे कि सपोज हमारे ब्रेस्ट में कैंसर है, ठीक है, अब वही जो कैंसर है अगर हमारे ब्लड के थ्रू होता हुआ किसी और अदर बॉडी पार्ट को भी अफेक्ट करे, अदर बॉडी पार्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे कैंसरस सेल का ट्रांसफ़र हो जाना, यानी कि एक से ज़्यादा बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करना, वो कहलाता है हमारा मेटास्टेसिस। तो आई होप चारों पॉइंट जो है आपको समझ आ गए होंगे। अभी मैं बाकी यहाँ पे आपको समझाता हूँ जो नोट्स में लिखे पड़े हैं। सबसे पहले स्टेप है इनिशिएशन, यानी कि नॉर्मल सेल से हमारी एक म्यूटेटेड सेल बनेगी, यानी कि जो डीएनए है उसमें जो सीक्वेंस है जीन वगैरह का वो बिल्कुल चेंज होगा, यानी कि वहाँ पे म्यूटेशन होगा। जब म्यूटेशन हो जाएगा तो हमारी जो म्यूटेटेड सेल है वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करेगी। दूसरी स्टेप है प्रमोशन या बोले तो प्रोलिफेरेशन, एक सेल से कई सारी सेल्स बनेंगी जो कि सारी कैंसरस सेल होंगी, और यही जब बार बार कैंसरस सेल डिवाइड होंगी यानी कि वो प्रोग्रेस करेंगी, थर्ड स्टेप है प्रोग्रेशन, तो इस तरीके से एक ट्यूमर बना लेंगी जिसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे या बोले तो कैंसरस ट्यूमर। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद में है मेटास्टेसिस, यानी कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये जो पूरी जो प्रोसेस है ये है हमारी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर कैसे डेवलप होता है। तो ये जो है सारा कुछ समझाने की कोशिश करिए कि क्या है कैंसर, उसके कॉजेज़ क्या है, उसके सिम्टम क्या है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। तो आई होप ये जो है आपको समझ आ गया होगा, इतना ही काफ़ी एग्जाम में, ये जो है आप लिख लेना। तो यही मैंने बताना था इस वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।